तो दोस्तों बाकी सारी बातें तो बाद में होती रहेंगी। पहले ये बताइए कि इस वर्ड को आप कैसे प्रोनाउंस करना चाहेंगे? अजीब सा वर्ड है, अजीब सी स्पेलिंग है। इसकी वजह ये है कि ये जर्मन लैंग्वेज से इंग्लिश में आया है। काफ़ी पहले आया है और अब इंग्लिश में काफ़ी कॉमन हो चुका है। बहरहाल ये एक ऐसी फीलिंग है कि जब ए बंदा तकलीफ़ में होता है, तब बी को उसकी तकलीफ़ देखकर मज़ा आता है। हिंदी में इसे परपीड़ा कहा जाता है। यानी कि अगर ए नाम का शख्स किसी तकलीफ़ में, किसी परेशानी में मुब्तला है, तो बी नाम का आदमी सिर्फ़ इसी वजह से खुश होता है कि चलो ए तो परेशानी में है। इस दूसरे की तकलीफ़ को देखकर आने वाले मज़े को जर्मनिक लैंग्वेज में शर्डनफ्राइडे कहा जाता है। मैं आपको इसका इंग्लिश प्रोनंसिएशन बता सकता हूँ। जर्मन प्रोनंसिएशन ज़ाहिर-सी बात है अलग होना चाहिए। बहरहाल इंग्लिश डिक्शनरीज़ इसे शर्डनफ्राइडे या शैडनफ्राइडे कह के प्रोनाउंस करती हैं। तो आप इसे शर्डनफ्राइडे कह सकते हैं, शैडनफ्राइडे कह सकते हैं। जहाँ तक मैंने सुना है दैट इज़ शर्डनफ्राइडे। तो शर्डनफ्राइडे वो फीलिंग है, वो खुशी का एहसास है जो दूसरे को तकलीफ़ में देखकर हुआ करता है। इंग्लिश में इसके लिए एपिकैरिकेसी वर्ड भी इस्तेमाल होता है। एपिकैरिकेसी या शर्डनफ्राइडे एक ही बात होती है। इस्तेमाल करके देख लेते हैं ताकि बात को आसानी से समझा जा सके। आप यूँ कह सकते हैं कि व्हेन एन एरोगेंट बिज़नेसमैन लॉस्ट हिज़ बिज़नेस, एवरीबॉडी फेल्ट अ सेंस ऑफ शर्डनफ्राइडे। जब एक घमंडी और मगरूर बिजनेसमैन को उसका बिजनेस ख़त्म हुआ, नुकसान हुआ, तो हर किसी को शॉर्डन फ्राइडे का एहसास हुआ। एक तरफ उसका नुकसान था और दूसरी तरफ लोगों को मज़ा आ रहा था। दैट वाज नॉट अ गुड थिंग एक्चुअली। तो बहरहाल व्हेन एन एरोगेंट बिजनेसमैन लॉस्ट हिज बिजनेस, एवरीबडी फेल्ट अ सेंस ऑफ शॉर्डन फ्राइडे। आप यूं भी कह सकते हैं कि ही इज़ नॉट अ गुड पर्सन, ही टॉक्स सिंपैथेटिकली बट ही फील्स अ सेंस ऑफ शॉर्डन फ्राइडे। वो एक अच्छा आदमी नहीं है, वो बात तो हमदर्दी के साथ करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे शॉर्डन फ्राइडे होता है। दूसरे को तकलीफ में देखकर मज़ा आता है। आप यूं भी कह सकते हैं अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हैज़ नो शॉर्डन फ्राइडे।